सुनसान जगह चाहिए, नदी किनारे ले चलें? दोपहरी में गाय के अकेले टहलने निकलेंगी। डोरा के खेत में सारा दिन यही करना है। पता है कितनी दूर है? पिप्पर के पेड़ के पीछे वाले जंगल में। वाह भैया, आप ही हो असली शिकारी। पर उन्हें वहाँ लाएंगे कैसे? आओ मैं बताता हूँ। भूसा, तुझे यहाँ से उनका पीछा करते हुए आना है और यहाँ पेड़ के पास मैं मिलूंगा। डोरा, तुझे जंगल में कोई सुनसान जगह ढूंढनी है, पिकनिक स्पॉट जैसे। सुरेश, तूने ये मोड़ वाली गुमटी पर सामान लेकर बैठना है और भूसा का इंतजार करना है। इस बार चद्दर लाना मत भूलना। वो तो मैं ना बोलूँगा भैया, लेकिन इस बार हमारी बारी देना मत भूलना। घबरा मत, इस बार सब में बराबरी के हिस्से बटेंगे बेटा। अरे बंटा भैया, अब तो सही में टाइगर श्रॉफ हो। अच्छा, कल लाते मारे थे उस दिन राम तिलक को, वाह मजा आ गया। और बेटा चाचा कहाँ है? तूने होमवर्क क्यों नहीं करा? होमवर्क करने बैठती, ले भाई मुझे होमवर्क करने नहीं देता है, मारता रहता है। मारता रहता है। चल मेरा घोड़ा, चल मेरा घोड़ा, चल मेरा घोड़ा, चल मेरा घोड़ा, चल मेरा घोड़ा। राजा वीरेंद्र प्रताप की जय। प्रताप की जय। चल मेरा घोड़ा। आज की क्लास में हम सीखेंगे गुना। क्या सीखेंगे? ओके, 7 गुणा 2। इसका जवाब कौन बताएगा? नीलेश बोलो। 14। बहुत बढ़िया। अभी दूसरा प्रश्न है 7 गुणा 4। संप्रीत बताओ। 28। बहुत बढ़िया। 8 गुणा 5। कौन बताएगा? सुमित बताओ। इधर आ। उस दिन का क्या बताया था तूने? अबे वो बंटू भैया के साथ वो सिम्बा पिक्चर देखिए। मैंने भी। बहुत फनी है ना? वाले बहुत फनी है ना?
अबे आप क्या बताना? मुझे नहीं पता, मुझे तो घर भेज दिया था। अब नहीं करूंगी, प्लीज छोड़ो। चलो उसकी चोटियां काट देते हैं। छोड़ो छोड़ो। नहीं साला आना, इसकी चोटियां नहीं पकड़। छोड़ो, कोई बचाओ। छोड़ो मेरे को, छोड़ो। चोटियां काट। नहीं, मैं चोटी मत काटो। नहीं, मैं चोटी मत काटो। नहीं, मैं चोटी मत काटो ना। मारेगी? नहीं, नहीं मारूंगी। नहीं मारूंगी, सॉरी, नहीं मारूंगी। काटो चोटियां। तूने मुझे मारा था ना। मैं चोटी मत काटो। काटता हूँ। नहीं, मैं चोटी मत काटो। काटो चोटियां, तूने मुझे मारा था ना। नहीं, मैं चोटी मत काटो। चल जा। छोड़ो। छोड़ दिया। सुमिरन करो मन निस दिन, हरि हरि सुमिरन करो मन निस दिन, हरि हरि सुमिरन करो मन निस दिन। गदर मचाने। मां छोड़ दो ना, अब हम बड़े हो गए हैं। बोलो क्या पढ़ा है स्कूल में? आज इतना सीखे पूछो मत। क्या? स्पेलिंग, हफ्ते के सारे दिन, मंडे, ट्यूसडे, फ्राइडे, 7 और 8 का गुणा। अच्छा तो बताओ 7 गुना 6 कितना होता है? क्लास में ध्यान नहीं दे रहे? ध्यान तो दे रहे माँ, इतनी विद्या भर रही है कि हमारा दिमाग फट रहा है। पता है। तुम्हारी कसम माँ फट रहा है। और जलेबी बना दो। जलेबी सिर्फ साफ सुथरे बच्चों को मिलती है। जाओ पहले ठंडे पानी से नहा लो। सवेरे ही तो नहाए थे, बार बार नहाएंगे ना तो खाल उतर जाएगी। अरे बाबूजी आ गए। मम्मी बंद करो इसे। टू 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 बंद करो इसको। बताओ इन्हें क्या काम करेगा आज? अरे कुछ नहीं बापू, वो आज कॉलेज के बाद दोबारा ऑफिस गए थे। भैया को इंदौर निकलना था, तो वहाँ पे यादव आया था अपना इस महीने का हिस्सा लेने। अब आप लोगों को ही कहते हुए सुना था कि एमएलए मैडम की मुंह भराई उनकी गोद भराई से ज़्यादा महंगी हो गई है। तो हमने सोचा कि आज ये प्रॉब्लम ही सॉल्व कर दें। तो हमने उससे कह दिया कि अब से 30 से ज़्यादा नहीं देंगे, और बैठ गए वहीं पे, बिल्कुल आपकी तरह, एकदम शांत, स्थिर, निडर। पलक तक नहीं झपकाई हमने। अब नदी मैया की रेत है, कोई सोना थोड़ी है। और सच बता रहे हैं बापू, हिले तक नहीं हम। हिले ही नहीं का बच्चा। फोन आया था मैडम जी का, चंडी चढ़ गई थी उन पर। तुम ना अपनी ये मर्दानगी कॉलेज में रखा करो। अरे भैया कुछ नहीं होगा, और अगर 30 में नहीं माने ना
तो मेरे नाम का कुत्ता पाल लेना। सीखो कुछ छोटे से। इतना दम तुम तो कभी नहीं दिखाई जिंदगी में। शाबाश, तो मेरा खून है असली। बाबूजी अब तक सब सही चल रहा था ना, और बैठकर बातचीत नहीं की जा सकती। अब ये मैडम जी का सपोर्ट गया ना, तो पाल लेना कुत्ते आप तुम। और तुम कल जब वो दोबारा फोन करेंगे तो कर लेना उनसे बात। चिल्ला चिल्ला के तंग कर दिया था उन्होंने। तो पापा उठवा दो। जब कोई लड़की तंग करे ना, उसको उठा के जंगल ले जाओ, दोबारा कभी तंग ही नहीं करेगी। हमारी स्कूल में वो रेशमा है ना, उसको भी हमने आज ऐसे ही उठवा दिया था। बड़ी फुदक रही थी साली। इधर आओ। क्या? इधर आओ। रुको, बैठो। बाबूजी फांसी पे चढ़ा दोगे क्या? लड़का है, हो जाता है। बहू, इसका टीवी भी बंद करो। आज से देखना है तो सिर्फ रामायण और महाभारत। जी। पानी डालो। सोनू, 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 क्या कर रहा है बाहर? 5 मिनट देखने दो ना। चिराग की बीवी भी उसको छोड़ के चली गई। कल स्कूल कौन जाएगा? कोई टीवी वीवी नहीं कहा ना दादाजी ने? कुत्ता उठाओ। कहानी सुनोगे? हाँ, पर कोई नहीं वाली। अच्छा, पहले ये बताओ, तुम बाहर वो जंगल वाली क्या बात बोल रहे थे? लड़की तंग करे तो? वो आज हमने एक नया खेल सीखा है। किसी भी लड़की को सबक सिखाना हो तो उसको उठा के जंगल ले जाओ। वो रेशमा है ना, उसने आज बीरू को थप्पड़ मारा। पता है, कभी ऐसा होता है कि लड़की लड़के को मारती है? बस वो चोटियां ही तो खींच रहा था, तो हमने भी उसे उठवा दिया। अब देखना दोबारा कभी तंग ही नहीं करेगा। छोड़ दो मुझे, छोड़ दो। नहीं चिल्लाओ, लेकिन उसकी माँ से क्या? माँ, ये क्यों? ये क्या पता? शायद मैं मेरे घर डाला नहीं, कोई शैतानी की है। एक बहुत मजेदार कहानी याद आई। कौन सी? राजा रुद्र की। कई साल पहले एक राजा हुआ करता था, रुद्र कुमार। उसकी एक नन्ही सी प्यारी सी बेटी थी।
उसका नाम था राजकुमारी। इस बार भी उर्मी होगा। रुद्र अपनी उर्मी से बेहद प्यार करता था। बड़ा वीर और आदर्श राजा था वो। रोज पूजा पाठ करता, सारे नगरवासियों का ध्यान रखता। बस एक चीज से बहुत नफरत थी उसे, पंछियों से। और इसीलिए राज्य में पंछियों को मारने पर इनाम रखा गया था। जो भी नगरवासी राजा को पंछी के पंख भेंट करता, उसे इनाम मिलता। जितने ज्यादा पंख, उतना बड़ा इनाम। तो जब भी कोई पंछी आकाश में उड़ता नजर आता, उस पर एक साथ कई सारे तीर चल जाते। पर वो पंछियों से इतनी नफरत क्यों करता था माँ? बताती हूँ। एक दिन राजा रुद्र के महल में पंछियों का एक झुंड आया। दरबार पहुंचने पर पंछियों ने राजा से विनती की। राजा साहब, जिस भगवान ने आप मनुष्यों को बनाया, उसी ने हमें भी बनाया है, तो हमसे इतनी नफरत क्यों? राजा ठहा के मर गया सा और जोरों से ताली बजाई। आवाज सुनकर झुंड बिखर गया। फिर राजा ने कहा, सीधी ऐसे चिपकी। बस आवाज से उड़न छू। इतने कमजोर और एक राजा से ऊंचा उड़ोगे? इस राज्य में वीरता की पूजा होती है। मुझे बनाने वाला ईश्वर तुम जैसे कमजोर प्राणियों को कभी नहीं बना सकता। ऐसा सोचा भी कैसे तुमने? राजा के कहते ही सिपाहियों ने झुंड पे तीर चलाए। काफी पंछी उड़ गए और काफी जख्मी भी हुए। अब राज्य के सारे पंछियों ने निर्णय लिया कि वो चले जाएंगे। पता है क्या हुआ? सिपाहियों ने तीर चलाए, सारे पंछी चले गए। आसमान पूरा साफ। पंछियों के जाने से पता है क्या हुआ? कुछ दिनों में सारे राज्य में चूहों की आबादी इतनी बढ़ गई कि हर रास्ते, हर खेत में चूहे ही चूहे। और फिर उससे बीमारियां फैलने लगी। बहुत सारी बीमारियां। अगली सुबह राजा ने देखा कि उर्मी बहुत बीमार थी। आज तो जलेबी बना दो। कान्हा, जलेबी सिर्फ साफ सुथरे बच्चों को मिलती है। जाओ ठंडे पानी से नहा के आओ। बुखार, काली खांसी, लाल लाल चकत्ते। राजा ने नन्ही उर्मी को दरबार के मुख्य वैद्य जी को दिखाया, पर दवाई का कोई असर ना हुआ। उसका बुखार बढ़ता गया। माँ, ये क्या हुआ?
ये तो तुम्हारी वजह से हुआ है ना। मेरी वजह से? आज भी मेरे नटखट लाला ने कोई शैतानी की है ना। अब सुनो, हताश होकर राजा दिन रात तपस्या करने लगा। आखिर ईश्वर प्रकट हुए। राजा ने रो रो कर उनसे पूछा, हे भगवान, मैंने जिंदगी भर आपको पूजा है, एक अच्छा पिता हूं, एक अच्छा राजा हूं, तो ऐसा मेरे साथ क्यों? तब ईश्वर बोले, बेटा, तेरी उर्मी तेरे ही कर्मों के कारण बीमार है। ये पंछी इतने सालों से तेरी वजह से पीड़ित रहे हैं। जब तूने उनकी ना सुनी तो उन्होंने मुझसे प्रार्थना की। वो भी तो मेरी ही रचना है ना, इसीलिए मैंने तुझे ये श्राप दिया है। ये सुनकर राजा को बहुत गुस्सा आया। उसने कहा, ऐसा कैसे हो सकता है? ऐसे कमजोर प्राणी आप कैसे बना सकते हो? और अगर ये सच है तो आप मेरे ईश्वर नहीं। ओ, ईश्वर से गुस्सा हो गया राजा। दीदी लेस बांध दो। लेस बांधना? अब राजा को अपने भगवान पर ही विश्वास नहीं था, तो उनके श्राप पे कैसे होता। हाँ यार, मतलब सोनू सेठ बहुत बढ़िया। उसका घमंड और बढ़ गया था, और हिंसा भी। उसने सोचा कि इन बीमारियों को खत्म करने का अब एक ही उपाय है। राज्य में ये घोषणा कर दी कि अब चूहे मारने पर भी इनाम दिया जाएगा। उस दिन से राज्य के सारे लोग इनाम के नाम पे सड़कों पर निकल गए। एक ही रात में इतने चूहे मार दिए कि पूछो मत। माँ, अब ये क्या हुआ? ये शायद मेरे नटखट लाला ने फिर शैतानी की है ना? मैंने क्या किया? तो अब सारे चूहे भी मर गए, फिर उर्मी ठीक हो गई? नहीं, क्योंकि इतने सारे चूहे मारने से सुबह तक पूरे राज्य में बदबू फैल गई, और साथ ही साथ इतने कीड़े मकोड़े मच्छर मक्खियाँ आ गए कि लोग सांस ही न ले पाए। बीमारियां और तेजी से फैलने लगी, और तो और कीड़ों ने फसल खाना शुरू कर दिया। हालत ऐसी कि सूखा पड़ गया हो। बहुत जाने गई। और उर्मी का क्या हुआ माँ? उसकी हालत पहले से और भी खराब हो गई थी, जबकि राजा ने उसके इलाज में कोई कमी नहीं छोड़ी। दुनिया के सबसे श्रेष्ठ वैद्य हकीमों को बुलाया, पर कोई मदद नहीं कर पाया। उसका बुखार इतना तेज था कि वो बेहोश हो गई थी। पूरा बदन लाल चकत्तों से भर गया था। माँ, मेरे नटखट लाला, बताओ मुझे, उर्मी की इस हालत की वजह क्या? आज भी तुमने कोई शैतानी की है ना? बताओ। राजा की वजह से उर्मी मर रही थी। मैंने कोई शैतानी की है, सच है ना?
सॉरी, मैं आपसे ऐसा नहीं करूँगा कभी भी नहीं। राजा रुद्र को क्या करना चाहिए? राजा रुद्र को सारे पंछी को सॉरी बोल देना चाहिए। उससे क्या होगा? इससे उर्मी ठीक हो जाएगी और सारी बीमारी भी गायब हो जाएगी ना। जादू से सब ठीक हो जाएगा। ऐसा थोड़ी होता है, सिर्फ सॉरी बोलने से सब कैसे ठीक हो जाएगा? सुनो, अब भी राज्य में सूखा पड़ा हुआ था, बदबू फैली हुई थी, बीमारियां भी। तो फिर राजा को मेहनत करनी चाहिए, पंछियों के लिए, सबके लिए हरियाली तैयार करनी चाहिए। शाबाश, राजा ने यही किया। उर्मी अब भी बेहोश थी, पर वो खेतों में उतरा, बीज बोए, डटा रहा। उम्मीद न छोड़ी। और फिर क्या हुआ माँ? और फिर एक दिन राजा की मेहनत रंग लाई। सवेरे उठकर राजा ने महसूस किया कि हवा बदल गई थी। उसमें खुशबू फैली हुई थी। बाहर देखा तो वो चौंक गया। राज्य में चारों ओर हरियाली छाई हुई थी, फसल खिल उठी थी। सारे पंछी लौट आए थे, खुशी से चहक रहे थे। तब राजा के दरवाजे पर कोई आया। दरवाजे पर उर्मी खड़ी थी। वो जाग गई थी, हंस रही थी इतने दिनों बाद। उसके हाथ में एक सुंदर लाल चिड़िया थी। राजा ने उस चिड़िया की तरफ देखा और उसकी खूबसूरती से दंग रह गया। अचानक चिड़िया बोलने लगी। उसने कहा, मेरी हर रचना अनोखी है पर समान है। तब राजा को एहसास हुआ कि भगवान ने उस चिड़िया का रूप लिया है और आशीर्वाद के लिए उसने अपना सर झुका दिया।